हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेम्स कैमरॉन की 2009 में आने वाली फ़िल्म अवतार। ये एक बहुत ही एपिक और साइंस फिक्शन मूवी है और हॉलीवुड की सबसे महंगी फ़िल्म है। और इस वीडियो को देखने के बाद अवतार को लेकर आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। नाजरीन, इसका दूसरा पार्ट भी अब जल्द ही रिलीज़ होने जा रहा है और इसके बाद इसका तीसरा चौथा पार्ट भी आएगा, क्योंकि फ़िल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि इनके पास इतना मटेरियल है कि वो 4 से 5 पार्ट इस मूवी के बना सकते हैं। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं अवतार 1 की एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म शुरू होती है जैक सली से, जो कि एक मरीन ऑफिसर था और किसी हादसे में इसकी टांगें चली गई थीं और अब वो एक अपाच की ज़िंदगी गुजार रहा था। तभी एक दिन इसके पास दो आदमी आकर मिलते हैं जो कि इसके भाई के बारे में कुछ बताते हैं और इसको अपनी कंपनी में लेकर जाते हैं, जहां वो इसके भाई की डेड बॉडी दिखाते हैं। जैक सली का भाई इसी कंपनी के लिए एज अ बायो साइंटिस्ट काम करता था, जो कि दिखने में हूबहू जैक सली ही की तरह दिखता था। और फिर कंपनी के ये लोग जैक को ऑफर देते हैं कि वो अपने भाई की जगह इस कंपनी में इनके साथ काम करे, क्योंकि पेंडोरा नामी टापू पर जाने के लिए इसके भाई की शक्ल का एक अवतार बनाया गया था जिसे अब जैक सली ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि कंपनी के करोड़ों डॉलर इस पर खर्च हुए हैं, वरना ये ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए वो जैक सली को एक ऑफ़र देते हैं कि वो अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके बदले कंपनी इसकी नई टांगें लगवाने का सारा खर्चा उठाएंगे। ये सुनकर जैक ऑफ़र मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जैक एक चैम्बर में से सोकर उठता है और इसे बताया जाता है कि वो 6 सालों से इसमें सोया हुआ था और वो पेंडोरा पहुंच चुके हैं। तो जैक जहाज़ के सारे क्रू मेंबर के साथ मास्क पहने बाहर आता है, क्योंकि इस टापू पर ऑक्सीजन नहीं होती। फिर हम देखते हैं कर्नल कॉलोनल को, जो इस सारी फौज को ऑपरेट करता है। कर्नल इन सब को इस पेंडोरा में रहने के रूल समझाता है और वो बताता है कि यहाँ इंसानों जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और जिनकी हड्डियाँ कार्बन एटम से बनी हुई हैं। इसके बाद जैक सिटी से नॉर्म सिपेलमैन मिलता है। नॉर्म जैक सिटी के भाई के साथ ही काम करता था और इसने इसके भाई के साथ ही अवतार ट्रेनिंग की थी। वो इसे बाकी क्रू मेंबर से भी मिलवाता है और वो इसके अवतार से भी मिलवाता है, जिसको अब वो ऑपरेट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेस को, जो कि अवतार प्रोग्राम है साइंटिस्ट डिपार्टमेंट की हेड होती है। ग्रेस जैक को पहले तो देखकर खुश नहीं होती और वो इससे नाराज होकर अपनी कंपनी के मालिक पार्कर के पास जाती है, जो कि इस टाइम गोल्फ खेल रहा होता है। फिर पार्कर ग्रेस को समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि जैक हमारे लिए लकी साबित हो, क्योंकि इसका भाई इसका जोड़वा था। और वो ग्रेस को कहता है कि वैसे भी इनका काम सिर्फ नावी के लोगों के साथ खुलना मिलना है और इनको इस जगह से हटाना है, ताकि वो सारे का सारा एनोब्टीनियम, जो कि एक बहुत ही कीमती मेटल है, इसको वो पेंडोरा से निकाल सकें। और इस कीमती मेटल की 1 किलो के हिसाब से कीमत लाखों डॉलर है और अवतार प्रोग्राम का जो सारा खर्चा है वो कंपनी वाले इसी मेटल को बेचकर पूरा कर रहे हैं। दरअसल पार्कर एनोब्टीनियम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तभी उसने कर्नल कॉलोनल को भी वहाँ बुला रखा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर नावी लोगों से लड़ना भी पड़े तो इनको मार दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी इंसानों को अवतार में डाला जा रहा होता है। अवतार में जाने के लिए यहाँ इंसान को अपनी असली बॉडी में सोना होता है और इंसानी दिमाग को अवतार की बॉडी से कनेक्ट किया जाता है। जब जैक अवतार की बॉडी में आंखें खोलता है तो खुशी के मारे वो बेकाबू होकर दौड़ने लगता है। इतने में ग्रेस भी अपने अवतार में इसके सामने आती है और इसको फल देती है। जैक अपनी इस नई बॉडी से बहुत खुश होता है, क्योंकि अब इसके पास लंबी और मजबूत टांगे हैं। जैक अवतार बॉडी से डिस्कनेक्ट होने के बाद ट्रोडी से मिलता है, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट होती है। इसके बाद जैक को कर्नल कॉलोनल अपने पास बुलाता है और इसको कहता है कि वो दरहकीकत कर्नल के लिए काम करेगा और जैक को ग्रेस के प्रोजेक्ट में शामिल करवाने का मकसद ग्रेस के ऊपर नज़र रखना है, ताकि हम अपने इस मिशन को जल्द से जल्द मुकम्मल कर सकें, और बदले में वो इसके लिए नई टांगें लगवा देगा। जैक इसकी ऑफर को फ़ौरन मान जाता है। अगले दिन जैक, ग्रेस, नॉर्म और ट्रोडी जंगल में जाते हैं और इसी सफ़र के दौरान जैक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है इस नई दुनिया में आकर। वो लोग वहाँ कुछ सिंबल लेने लगते हैं और जैक जंगल का जायजा लेने लगता है और तभी एक बड़ा सा जानवर इसके सामने आ जाता है। ग्रेस जैक को शांत रहने का कहती है और गोली ना चलाने का कहती है। तभी वो जानवर जैक के पीछे खड़े एक और बड़े जानवर को देखकर भाग जाता है और अब ग्रेस जैक को भागने का कहती है और वो जानवर जैक के पीछे पड़ जाता है और जैक भागता भागता दरिया में छलांग लगा देता है और अपनी टीम से दूर हो जाता है। और इसकी टीम इसे तलाश करती है, मगर जैक इन्हें नहीं मिलता और इसलिए वो वापस अपनी बेस में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में जैक के पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक नावी लड़की को, जिसका नाम नेत्री होता है। वो काफ़ी देर से जैक पर नज़र रखे हुए थी और जैक को मारने के लिए निशाना लगाती है, तो इससे अपनी देवी एवा की तरफ से भेजी हुई एक तितली इसके तीर पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से नेत्री जैक को नहीं मारती। और रात होने पर नेत्री जैक को इन जानवरों से बचाकर अपने कबीले के पास ले जाती है। कबीले पहुंचने पर नेत्री का बाप, जो इस कबीले का सरदार भी होता है, नेत्री पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो इंसानों को इनके कबीले में क्यों लेकर आई है। तो नेत्री की मां जैक को चेक करती है और चेक करने के बाद नेत्री को कहती है कि वो जैक को इस कबीले के तौर तरीके सिखाए और सेनावियों की तरह लड़ना सिखाए। इसके बाद जैक की किस्मत का फैसला किया जाएगा। इसके बाद कबीले के सारे लोग सो जाते हैं और जैक वापस अपनी असली बॉडी में आ जाता है और फिर कर्नल जैक को अपने पास बुलाता है और वहाँ से अबोर्टिनियम मेटल के बारे में बताया जाता है और जैक को नावी के गांव का नक्शा दिखाते हैं और वो जैक को 3 महीने कर्जा देते हैं कि वो इन नावी लोगों को मनाए कि वो ये जगह छोड़ दें
वरना वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरफ ग्रेस को पता लग जाता है कि जैक कर्नल के साथ मिला हुआ है, तो ग्रेस जैक को लेकर पेंडोरा के हवाई पहाड़ों में चली जाती है और जैक को ग्रेस अच्छी तरीके से अलग करने लगती है। जैक दोबारा अवतार बॉडी से कनेक्ट होकर सुबह को नेत्री के साथ जंगल में जाता है, जहाँ नेत्री इसे जंगल में घुड़सवारी सिखाती है। जैक नावी लोगों के साथ गुजारे एक्सपीरियंस को अक्सर अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करता रहता है। अब जैक वक्त के साथ साथ जंगल में लड़ना और भागना सीख लेता है और अब नेत्री इसे अपना एक आक्रांत चुनने के लिए एक जगह ले जाती है, जहाँ जैक एक आक्रांत को काबू करने की कोशिश करता है और थोड़ी कोशिश के बाद जैक इस आक्रांत को पकड़ लेता है और इस पर अपनी पहली उड़ान पड़ जाता है। ये फिल्म का सबसे एडवेंचरस सीन होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैक और नेत्री को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आक्रांत मिलने के बाद जैक को उड़ते हुए शिकार करना सिखाया जाता है कि एक दिन आक्रांत की तरह एक परिंदा इन पर हमला कर देता है। नेत्री फिर बताती है कि यह टैरोक है और इसको आखिरी बार इसके परदादा ने उड़ाया था। नावी कबीले के लोगों का मानना है कि जो भी टैरोक की सवारी करता है वो कबीले का सबसे बहादुर नावी होता है। अब जैक को इस काम में 3 माह का अरसा गुजर चुका था और कर्नल इससे अपने मिशन की रिपोर्ट मांगता है और साथ में ये भी बताता है कि इसकी टांगों के इलाज के लिए भी सारा इंतजाम हो गया है। लेकिन जैक कर्नल से नावी लोगों को इस जगह से हटाने का थोड़ा और वक्त मांगता है और उसे बताता है कि वो अब एक मुकम्मल तौर पर नावी के कबीले में शामिल होने वाला है और फिर वो इनका भरोसा जीतने के बाद इनको घर छोड़ने का कहेगा। कर्नल इसकी बात मानकर थोड़ा और वक्त दे देता है। इसके बाद नेत्री जैक को अपनी देवी माँ एवा के पास लेकर जाती है और वहाँ वो एवा के सामने मिलन करते हैं। अगली सुबह आखिर वही होता है जिसका डर था। पार्कर के आदमी बुलडोजर से गाँव के दरख्त तोड़ने लगते हैं। जैक अपनी अवतार बॉडी में नहीं होता और नेत्री इसे जगा रही होती है, लेकिन इसी वक्त जैक अवतार बॉडी से कनेक्ट होने के बाद वो एक बुलडोजर के कैमरा तोड़ देता है और कर्नल को इसका पता लग जाता है और वो जैक की इस हरकत पर गुस्सा होकर जैक और ग्रेस का लिंक अवतार बॉडी से डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ नावी के लोग इंसानी बुलडोजरों को आग लगा देते हैं, जिसमें 6 इंसान भी मर जाते हैं और इंसानों को अब इस बात का मौका मिल जाता है जंग करने का और कर्नल अपनी पूरी आर्मी के साथ हमला करने पहुंच जाता है। इस पर जैक पार्कर को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा औरतें और बच्चे भी हैं और इनके इस हमले से वो मर जाएंगे, जिस पर पार्कर जैक को 1 घंटे का वक्त देता है कि वो इनको 1 घंटे के अंदर वो जगह खाली करने का कहे। जिसके बाद जैक और ग्रेस नावी लोगों को अपनी असलियत बताती हैं कि वो इनके दरमियान सिर्फ इस वजह से आए थे ताकि वो इंसानों का संदेशा इन तक पहुँचाएँ और इन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर करें। लेकिन नावी लोग इनकी बात नहीं मानते और जैक और ग्रेस को बांध देते हैं और तभी आर्मी वाले इन पर बमबारी कर देते हैं और यहाँ काफ़ी तबाही मचती है और नावी के लोग ये जगह छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल कॉलोनल जैक ग्रेस और नाब को कैद कर देता है और ट्रोडी इनकी मदद करते हुए वहाँ से निकाल कर ले जाती है। इसके बाद जैक दोबारा नावी के लोगों के पास जाता है और इस बार वो इसी टैरोक पर जाता है, जिसको देखकर नावी के लोग हैरान हो जाते हैं और सोते जो नावी कबीले का नया सरदार होता है वो भी जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अब जैक वहाँ एक जज्बाती स्पीच करता है और इंसानों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया जाता है। दूसरी तरफ पार्कर और कर्नल की फौज भी नावियों को मारने का फैसला कर लेते हैं और अब यहाँ एक घमासान जंग देखने को मिलती है और ये फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स हैं जिसमें नावी के लोग इंसानों को हरा देते हैं और नेत्री कर्नल कॉलोनल को मार देती है। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है इंसानों को ज़मीन पर वापस भेज दिया गया है और आखिर में जैक अपनी इंसानी जिस्म से आज़ाद होकर हमेशा के लिए अवतार बन जाता है।